5 मई 2022 को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक योजना की शुरुआत की थी जिसका नाम था ई अधिगम योजना। उस योजना में 5 लाख बच्चों को 5 लाख टैब दिए जाने थे और दिए भी गए। लेकिन एक साल के बाद में सरकार ने आदेश दे दिया कि ये टैब वापस लेने का। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कटाक्ष किया, सरकार के लिए कहा कि सरकार उल्टे कदम चल पड़ी है, उल्टा इतिहास कैसे दोहराने लग चुकी है। जहां बच्चों को टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाना चाहिए वहां से दिए गए टैब बच्चों से वापस लिए जा रहे हैं। लेकिन सरकार ने किया ठीक, क्योंकि उस टैब का प्रयोग किया जा रहा था, प्रयोग नहीं था, दुरुपयोग ही किया जा रहा था, गलत कामों में प्रयोग किया जा रहा था, यूं कहा जा सकता है। क्योंकि 2 GB का इंटरनेट हर रोज फ्री देते थे, अब उसका इस्तेमाल बच्चे तो अपने तरीके से करेंगे ही। बर्बाद जनरेशन अपने राज्य में पैदा हो रही थी, यूं कहा जा सकता है। इसका एग्जाम्पल स्वीडन और फिनलैंड भी है। उन्होंने 2009 में बैगलेस कंसेप्ट स्टार्ट कर दिया अपने देशों के अंदर। बैग लेके नहीं आना, बैग फ्री कंसेप्ट है, और टैब दे दिया, इंटरनेट को फंडामेंटल राइट बना दिया। तो बच्चे क्या हुए? बच्चे तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सीख कुछ नहीं रहे हैं, पेशेंस नाम की चीजें खत्म होती जा रही है। फिर हुआ सरकार अब 15 सालों के बाद में एक अभी हाल ही में थोड़े सालों पहले ही एक नियम लेके आई, 104 मिलियन यूरो लगा रही है, बैक टू ओरिजिन स्कीम लेके आई है। एडवेंचर एक्टिविटीज छोटे बच्चों को सिखा रही है, जिसमें मिट्टी कैसे खोदी जाती है, चूल्हे में आग कैसे लगाते हैं, आग कैसे कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है, स्वेटर कैसे बुनते हैं, पेचकस का क्या इस्तेमाल है, प्लास कैसे इस्तेमाल होता है, बर्तन कैसे धोए जाते हैं। ये चीजें बच्चों को बेसिक सिखा रहे हैं, एडवेंचर एक्टिविटी सिखा रहे हैं। ये ठीक भी है। आप अपने 10 साल से छोटे बच्चे को अगर हाथ में फोन पकड़ाते हैं तो क्या नुकसान होता है, ध्यान से सुनो। एक्चुअली उनके साथ एचपीओ एक्टिव होता है, हाइपोथैलेमस, जो हमारा सारा एक इमोशंस का पार्ट है, जिसको आप मन कहते हो, वो हाइपोथैलेमस ही है। कोई कहता है मेरा किसी ने दिल तोड़ दिया, दिल नहीं तोड़ा, उसने आपका हाइपोथैलेमस तोड़ दिया। कोई आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, आपकी सारी एक्टिविटी इस वाली टाइप की हाइपोथैलेमस के पास में है। हाइपोथैलेमस से एक्चुअली किस पैटर्न एक सिक्रेशन होता है और किस पैटर्न सिक्रेशन पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है। जब ये कोई बच्चा, छोटे बच्चा जब फोन देखता है, उसमें कोई सेक्सुअल या एडल्ट्री चीज देखता है ना, तब ये सारी एक्टिविटी होना स्टार्ट होती है। मतलब उसके ब्रेन से निकलेगा किस पैटर्न, वो पिट्यूटरी को एक्टिव करेगा, और वो पिट्यूटरी को जैसे एक्टिव करेगा तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि उसके अंदर अडल्ट्री चीजें पहले स्टार्ट होगी, प्यूबर्टी एज पहले आ जाएगी। लड़कियों के 8-9 साल में मेंस साइकिल स्टार्ट हो रहे हैं, लड़कों के टेस्टिस मतलब कि दाढ़ी मूंछ पहले स्टार्ट हो जाएंगे। प्रभाव क्या पड़ेगा? कम उम्र में ही वो सेक्सुअली एक्टिव हो जाएंगे। भावनाएं, मेंटली प्रिपेयर नहीं हुए हैं लेकिन फिजिकली प्रिपेयर पहले हो गए। इससे रिश्ते टूटने लग जाएंगे, गलत कदम उठाने लग जाएंगे। उनको पता ही नहीं है कि सही क्या गलत क्या है, क्योंकि ये आना 13-14 साल के अंदर था, आ गया पहले ही। तो मतलब वो इमोशनली उनको कुछ पता ही नहीं है। अब वो बहुत खराब होगा जनरेशन के अकॉर्डिंग, इस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है।